दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी जरा भी आदम समान है तुम में तो सली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माई की नजर बार बार घड़ी की ओर जाती, वो बेचैनी से दरवाजे तक जाती, फिर वापिस सोफे पर आ बैठ जाती। उसके बेटे उज्जवल को कॉलेज से आने में देर जो हो गई थी तो एक माँ का बेचैन होना स्वाभाविक था। तभी उज्जवल आता दिखा और उसकी जान में जान आई। बेटा, इतनी देर कहाँ लग गई? मैं परेशान हो गई थी। माई उससे बोली। क्यों? उज्जवल सपाट लहजे में बोला। क्यों क्या? रोज तुम 3 बजे तक आ जाते हो, आज 5 बज गए तो चिंता होना लाजमी है। माई हैरानी से बोली। देखिए, आपको मेरी फिक्र का नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब तो पापा भी नहीं है जिनके सामने आपका ये नाटक चल जाता था। ये बोल उज्जवल अपने कमरे में चला गया। आप सोच रहे होंगे एक बेटा अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है, क्या कोई बेटा इतना बदतमीज हो सकता है? तो मेरा जवाब होगा, जब माँ दूसरी हो तो ऐसा हो सकता है। भले वह दूसरी माँ सगी माँ से ज्यादा प्यार करती हो, पर कई बार बच्चों को वह प्यार दिखावा लगने लगता है। माई उज्जवल के पिता नीतीश की दूसरी पत्नी है। जब उज्जवल 10 साल का था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और 2 साल बाद नीतीश ने सबके समझाने पर विधवा माई से शादी कर ली थी। माई ने शादी के बाद उज्जवल को बहुत प्यार दिया, यहाँ तक कि उज्जवल का प्यार बट ना जाए ये सोच नीतीश ने माई से दूसरा बच्चा न करने की बात की, जिसे माई ने शहर स्वीकार कर लिया। पर 2 साल पहले नीतीश की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद आसपास के लोगों और रिश्तेदारों ने उज्जवल के मन में माई को ले नकारात्मक बातें भर दी थी, जिससे उज्जवल उसका तिरस्कार करता था। माई सब सह जाती क्योंकि उसने नीतीश के आखिरी वक्त में उससे उज्जवल का हमेशा ध्यान रखने का वादा किया था। माई नीतीश के छोटे से कपड़े के व्यवसाय को भी खुद संभालती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा पर उज्जवल की नफरत भी वक्त के साथ बढ़ती रही। माई जितना उसका ध्यान रखती उज्जवल उतना ही उसका तिरस्कार करता। अब तो वह पढ़ लिख कर नौकरी भी करने लगा था। अब माई को अफसोस भी होता उसने क्यों नीतीश की बात मान दूसरा बच्चा नहीं किया। कम से कम उसके तिरस्कार तो ना सहना पड़ता। फिर ये सोच खुद को समझाती कि नसीब में जब सुख ना हो औलाद का तो क्या सगा क्या सौतेला। बेटा, ये क्या तुमने शादी कर ली? एक दिन अचानक उज्जवल को एक लड़की के साथ आया देख माई हैरान रह गई, क्योंकि दोनों के गले में जयमाला पड़ी थी। हाँ, तो ये मेरी जिंदगी है, मैं जो भी करूँ मेरी मर्जी। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? उज्जवल उखड़े अंदाज में बोला और उस लड़की जिसका नाम सीधी था उसे ले अपने कमरे में चला गया। माई सदबद रह गई। वह नीतीश की तस्वीर के सामने खड़ी हो आंसू बहाने लगी। नीतीश, आप मुझे कैसे धर्म संकट में छोड़ गए हो? हर वक्त का तिरस्कार अब सहन नहीं होता। माई आंसू बहाते हुए बोली।
बहू चाय लाई हूँ, दरवाजा खोलो। अगले दिन वह उज्जवल के कमरे का दरवाजा खटखटाती हुई बोली, जब आपने कोई बेटा जना ही नहीं तो मैं आपकी बहू कैसे हो गई? रही उज्जवल की बात, उसके लिए अब मैं हूँ तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उज्जवल, वह कह दो इस औरत से तुम पर बस मेरा अधिकार है। सीधी बोली, सुन लिया तुमने या कुछ और सुनना बाकी है? जरा भी आदम समान है तो मैं तो सलीम क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? उज्जवल चिल्लाया। अब तक माई सब सह रही थी क्योंकि वह उसने कभी उज्जवल को पराया समझा ही नहीं, पर सीधी के द्वारा किया अपमान उसके बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। मेरे पापा की सारी जायदाद पर मेरा हक है, बेहतर होगा आप उसे मेरे नाम कर दे। वैसे भी आपके तो कोई औलाद है नहीं, आप क्या करेंगे इन सब का? कुछ दिन बाद उज्जवल माई से बोला, ठीक है बेटा, अगले हफ्ते तुम्हें सारी जायदाद के कागज मिल जाएंगे। माई बिना उसकी तरफ देखे बोली, नीतीश की कोई जुड़ी जायदाद तो थी नहीं, जो कुछ था माई ने उज्जवल की पढ़ाई में लगा दिया था। इन सब में माई के सिर पर थोड़ा कर्जा भी था जो उसने नीतीश के कपड़े की दुकान पर लिया था। अगले हफ्ते माई एक सीढ़ी और कुछ पेपर छोड़ सीधी और उज्जवल के निकलने से पहले ही घर से निकल गई। उज्जवल जब उठ कर आया उसने सीटी पढ़ी, बेटा उज्जवल, माँ कभी सौतेली नहीं होती, पर शायद दुनिया की नज़र में वह कभी सगी बन ही नहीं सकती। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें माना, इसलिए तुम्हारे पापा के कहने पर अपनी संतान को भी जन्म नहीं दिया था। सोचा था तुम तो हो मेरे बेटे, पर मैं भूल गई थी। माँ भले सौतेली ना हो पर औलाद सौतेली बन जाती है, इसलिए यहाँ से दूर जा रही हूँ उन बच्चों के पास जिन्हें ममता की जरूरत है, क्योंकि वो ना खुद सौतेले हैं ना किसी की ममता को सौतेला मानते हैं, बल्कि वो तो तरसते हैं ममता के लिए। रही जमीन जायदाद की बात, दुकान पर तुम्हारी पढ़ाई का कर्ज सड़ रहा है, जिसके पेपर्स साथ में हैं उसे बेचकर मैंने कर्ज चुका दिया। अब बस ये घर है जो कल भी तुम्हारा था, आज भी उसके कागज छोड़ रही हूँ। अब तक हर तिरस्कार सहकर भी तुम्हारे साथ थी, क्योंकि तुम्हारे पिता से वादा किया था तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ने का, पर अब जब तुम अकेले नहीं रहे तो मैं भी अपने हर वादे से आजाद होना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ जो कभी माँ नहीं बन सकी। माई ने इस एक हफ्ते में दुकान बेचने के साथ साथ दूसरे शहर में एक अनाथ आश्रम में नौकरी की बात कर ली थी, जहाँ वह सगे सौदेले से ऊपर उठ अपनी ममता को तृप्त कर सके।